हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल। प्रिय भक्तों, चैत्र का महीना शुरू हो गया है और चैत्र का महीना देवी भगवती को समर्पित होता है। इसमें माता के अलग अलग स्वरूपों का नित्य प्रतिदिन पूजन किया जाता है। तो आज से आप चैत्र महीने में प्रतिदिन माता के एक स्वरूप की कथा इस चैनल पर सुन सकते हैं। तो आज की कथा का आरंभ हम करेंगे दशा माता के कथा से। दशा माता का पूजन होली के बाद 10 दिन तक किया जाता है। 10 दिन तक दशा माता की कथाएं सुनी जाती हैं। तो आज से 10 दिन तक मैं आपको दशा माता की रोज एक कहानी सुनाऊंगी। दशा माता की कहानी सुनने से, कहने से घर परिवार की दशा सुधर जाती है। अगर कोई बुरी दशा आई हो, कोई संकट आया हो, तो वह भी माता की कृपा से दूर हो जाता है। दशा माता की कहानी सुनने से पहले गणेश भगवान की कहानी सुन लेते हैं। तो बोलिए गजानन गणेश की जय हो। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहा करती थी। बुढ़िया माई गणेश जी के बड़े भक्त थी। रोज गणेश जी की मूर्ति को मिट्टी से बनाती और उनका पूजा करती। लेकिन उसके साथ एक समस्या थी। रोज गणेश जी की मूर्ति मिट्टी से बनाती थी और पूजा करती थी तो उसके गणेश जी रोज गल जाते थे। जैसे ही वह उन पर पानी डालती, गणेश जी पानी में बह जाते। प्रिय भक्तों, इस बात से बुढ़िया माई बड़ी दुखी होती, लेकिन कर भी क्या सकती थी। वो रोज गणेश जी की मूर्ति बनाती रही और पूजा करती रही। एक दिन की बात है, उसके पड़ोस में एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब उसने देखा कि वहां पर मिस्त्री काम कर रहे हैं। तो मिस्त्री के पास गई और जाकर बोली कि तुम मेरे लिए पत्थर का गणेश जी बना दो। मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, रोज मिट्टी से गणेश जी बनाती हूँ। मेरे गणेश जी रोज बह जाते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। तुम मेरे लिए पत्थर का गणेश जी बना दो। तब मिस्त्री कहने लगे कि बुढ़िया माई, इतना हम तुम्हारा पत्थर का गणेश जी बनाएंगे, इतने में तो हम बहुत काम कर लेंगे, पूरी दीवार पूरी कर देंगे। जाओ, हमारे पास इतना समय नहीं है कि तुम्हारे गणेश जी बनाए। मिस्त्री की बातें सुनकर बुढ़िया माई को बहुत बुरा लगा। उदास होकर वह अपने घर चली गई। बुढ़िया माई को उदास देखकर, अपने भक्त का ऐसा निरादर देखकर गणेश जी भगवान को क्रोध आ गया और सेठ की दीवारें टेढ़ी हो गई। जब स्त्रियों ने दीवार बनाई तो देखा दीवार तो टेढ़ी है। उन्होंने दीवार गिरा दी, फिर से बनाने लगे। बार बार बनाते रहे, लेकिन जैसे ही दीवार बनाते दीवार टेढ़ी हो जाती। अब तो स्त्रियों को भी हैरानी होने लगी, ये सब क्या हो रहा है। करते करते शाम को गई, लेकिन दीवार पूरी तरह खड़ी नहीं हुई। शाम को सेठ जी आए तो आकर देखते हैं कि आज कुछ भी काम नहीं हुआ। तो आकर मिस्त्री से बोले कि आज तुमने कुछ भी नहीं किया। तब मिस्त्री ने सारी बात बता दी। कहने लगे, सेठ जी, हम तो सुबह से दीवार बना रहे हैं, लेकिन जैसे ही दीवार पूरी करते हैं दीवार टेढ़ी हो जाती है, पता नहीं क्यों हो रहा है। तो सेठ जी ने पूछा कि आज सारे दिन में क्या क्या हुआ, मुझे सब बताओ। तब मिस्त्री कहने लगे कि एक बुढ़िया आई थी, कह रही थी कि मेरे गणेश जी बना दो पत्थर के। हमने नहीं बनाए और कह दिया कि इतना हम तुम्हारे पत्थर के गणेश जी बनाएंगे, इतने में तो दीवार पूरी कर देंगे। बस बुढ़िया माई के जाते ही हमारी दीवार टेढ़ी होनी शुरू हो गई। तो सेठ जी समझ गए कि यह तो गणेश जी का दोस्त लग गया। सेठ जी बुढ़िया माई के घर गए, जाकर बोले कि बुढ़िया माई, हम तुम्हें सोने का गणेश जी खड़ा कर देंगे, बस तुम हमारी दीवार सीधी कर दो। गणेश जी से प्रार्थना करो कि वे हमसे नाराज ना हो। देखो तो जरा, गणेश जी के रुष्ट होने से हमारा सारा काम वहीं का वहीं अटका पड़ा है, दीवार भी नहीं बन रही है। प्रिय भक्तों, तब बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर गई और उसने गणेश भगवान से प्रार्थना की कि हे गणेश भगवान, आप इनसे रुष्ट ना हो। तब गणेश जी भगवान बुढ़िया माई की प्रार्थना स्वीकार करते हैं और सेठ की दीवार सीधी हो जाती है। अपने कहे अनुसार सेठ जी बुढ़िया माई को सोने के गणेश जी बनवा कर देते हैं। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई की प्रार्थना स्वीकार की, जैसे बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी की, ऐसे ही सबकी करना, और जैसे आप सेठ जी से रूठे ऐसे किसी से भी मत रूठना। कहानी सुनने वाले, कहने वाले, हुंकार भरने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो।
अब सुनते हैं दशा माता की पहली कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, उसकी 2 रानियां थी। बड़ी रानी के संतान नहीं थी, लेकिन छोटी रानी के एक पुत्र था। राजा छोटी रानी से और राजकुमार से बहुत प्यार करता था। ऐसा करने से बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी, उससे जलन करने लगी। उसने सोचा कि अगर मेरी भी संतान होती तो राजा मुझसे भी प्रेम करती। अब बड़ी रानी राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी। एक दिन की बात है, राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के चौक में चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक काला सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता की भक्त थी, दशा माता का व्रत करती थी, कथा कहानी कहती थी। राजकुमार दशा माता का ही दिया हुआ प्रसाद था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले में सांप बिना नुकसान पहुंचाए ही चला गया। दूसरे दिन जब राजकुमार बड़ी रानी के चौक में खेलते हुए गया तो बड़ी रानी ने कुछ लड्डू बनवाए और उन लड्डुओं में जहर मिलवा दिया। वे लड्डू राजकुमार को खाने के लिए दिए। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने लगे तो दशा माता एक दासी का रूप धारण करके आई और राजकुमार के हाथों से लड्डू छीनकर फेंक दिया। बड़ी रानी का ये भी वार खाली चला गया। अब तो बड़ी रानी को क्रोध आया और चिंता भी होने लगी, क्योंकि उसे तो किसी भी तरह से उस राजकुमार को मारना था। तीसरे दिन राजकुमार फिर से बड़ी रानी के आंगन में खेलते हुए गया। तब रानी ने राजकुमार को पकड़कर एक कुएं में धकेलवा दिया। कुआं बड़ी रानी के आंगन में बना था, इसलिए किसी को शक भी नहीं हुआ और किसी को इस बात का पता भी नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला, दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया, कुएं में गिरने ही नहीं दिया। दोपहर हो गई, राजकुमार लौटकर नहीं आया था। अब तो राजा और छोटी रानी को चिंता होने लगी। अब दशा माता को भी इस बात की चिंता थी, राजकुमार को कैसे उसके माता पिता के पास पहुंचाऊं। राजकुमार की तलाश करने वाले कर्मचारी भी निराश होकर बैठ गए। सब जगह टूट चुके थे, पर राजकुमार का पता कहीं भी नहीं चल रहा था। राजा और रानी अपने पुत्र के शोक में रोने लगे। तब दशा माता एक बूढ़ी माई का रूप धारण करके आई। राजकुमार को उन्होंने अपने गले से लगा रखा था, एक वस्त्र से ढक रखा था और वे राजद पर पहुंची। राजकुमार को वस्त्र में छिपाए हुए दशा माता ने उस बूढ़ी महिला के रूप में भिक्षा मांग की। सिपाही दुत्कारने लगे और कहने लगे कि तुम्हें अपनी भिक्षा क्यों पड़ी है, हमारा राजकुमार खो गया है, सब तरफ ढूंढ चुके हैं, राजकुमार का कहीं भी पता नहीं चल रहा। सब लोग बड़े दुखी हैं और चिंतित हैं और एक तुम हो कि तुम्हें अपनी भिक्षा के पड़ी है। इस पर दशा माता कहने लगी कि भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। हो सकता है यदि तुम मुझे भिक्षा दे दो तो तुम्हारा खोया हुआ राजकुमार भी मिल जाए। इतना कहकर दशा माता देहरे पर पैर रखने लगी। तब सिपाहियों ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया। बस उसी समय दशा माता ने उस बालक का पैर उस वस्त्र से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने देखा कि यह तो राजकुमार का पैर है। उन्होंने अंदर जाने दिया। अब दशा माता राजकुमार को लिए अंदर चली गई। उन्होंने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस जाने लगी। छोटी रानी ने दशा माता को बूढ़ी महिला के रूप में पहचान लिया और उन्होंने पूछा कि खड़ी रहो, तुम कौन हो। छोटी रानी ने दशा माता को बूढ़ी महिला के रूप में पहचान लिया और उन्होंने पूछा कि तुम खड़ी रहो, 3 दिन से मेरे बेटे को छिपा कर रखा था, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। तुम्हें मेरे प्रश्नों का उत्तर देना ही होगा। दशा माता जहाँ खड़ी थी वहीं पर खड़ी रह गई। तब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी आराध्य देवी हूँ। दशा माता तुम्हें सचेत करने आई हूँ, बड़ी रानी से बचकर रहना। बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या करती है, तुम्हारे पुत्र को मार देना चाहती है। एक दिन उसने तुम्हारे पुत्र के गले में काला सांप डाला था, जिसे मैंने भगा दिया। दूसरे दिन उसने जहर के लड्डू खाने को दिए, मैंने उसके हाथों से छीन कर फेंक दिए। इस बार उसने तुम्हारे बेटे को आंगन के कुएं में धकेल दिया और मैंने बीच में ही इसे रोककर इसकी रक्षा की। इस समय इस बूढ़ी महिला के भर्ष में तुम्हें सचेत करने आई। प्रिय भक्तों, ये जानकर तो छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिर गई और क्षमा मांगने लगी।
छोटी रानी ने विनीत भाव से कहा, जैसी कृपा आपने मुझ पर दर्शन देकर की है, मैं चाहती हूँ कि आप सदा इस महल में निवास करें। मुझसे जो भी आपकी सेवा पूजा हो सकेगी मैं कर दिया करूँगी। इस पर दशा माता कहने लगी कि मैं किसी के भी घर में नहीं रहती, जो श्रद्धा से मेरा ध्यान स्मरण करता है उसके हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए, इसलिए तुम सुहागिनों को बुलाकर यथाविधि उनका आदर सत्कार करो, भोजन कराओ और नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा व्रत किया करें। सभी लोग मेरा व्रत किया करें और पूजा किया करें, मेरा डोरा लिया करें। और इतना कहकर दशा माता वहां से अंतर्ध्य हो गई। रानी ने अपने राज्यों में सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया। उपटन से लेकर श्रृंगार तक यथाविधि उनकी सेवा की। उन्होंने भोजन कराया और दक्षिणा में बहुत से गहने बहुत सा धन देकर उन्हें विदा कर दिया। राजा रानी ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी लोग दशा माता की पूजा किया करें, दशा माता का व्रत किया करें, कथा कहानी सुना करें और डोरा लिया करें। इस तरह से राजा रानी का जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। हे दशा माता, जैसे आपने छोटी रानी पर कृपा की, जैसे आपने राजकुमार के प्राणों की रक्षा की, वैसे ही कथा कहानी कहते सुनते आपकी पूजा करते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सभी के जीवन की रक्षा करना, सबके घर में सुख समृद्धि देना। बोलिए दशा माता की जय हो। अब आइए सुनते हैं सीता माता के नितनेम की कहानी। यह कहानी माता सीता की कहानी थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन की बात है, श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। माता सीता कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। माता सीता उसे देखती है, कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वो स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेंगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसके रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि यह किसका दोस्त अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका ये फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वे साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं के पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब माता सीता ने उस औरत को कहानी सुनाना प्रारंभ किया और कहने लगी कि राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाया, आओ राम बैठो, राम तभी रसोई जियो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध बतासा पियो, राम सूत के पल का मोटो, राम साल दुसाला पोटो, राम साल दुसाला ओढ़ो, राम जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके का खाली खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर अपनी सास से पूछा कि सासू माँ, वे कुएं वाली स्त्री कौन थी? सास बोली कि वह माता सीता थी। वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरी कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने उस कहानी को अपनी बहू को सुनाना शुरू की। सास बोली, बहू ध्यान से सुनना। तब सास कहने लगी, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो, राम तभी रसोई जियो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध बतासा पियो, राम सूत के पाल का मूठो, राम साल दुसाला पोटो, राम साल दुसाला ओढ़ो, राम
जब बोलो जब राम ही राम राम सवारे सबके काम खाली घर भंडार भरेगे सबका बेड़ा पार करेंगे श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्नेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उसके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आंच देना। तो वह बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं। फिर सीता माता के नित्नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वह बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी एक कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तभी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पालका मथो राम, साल दुसाला पोटो राम, साल दुसाला ओरो राम। जब बोलो जब राम ही राम राम सवारे सबके काम खाली घर भंडार भरेगे सबका बेड़ा पार करेंगे श्री राम जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब पड़ोसन भी नित्नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्नेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। प्रिय भक्तों, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में आज भी यह कथा सीता जयंती पर बड़े चाव से सुनाई जाती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए माता सीता की जय।